इस आधुनिक युग में भी अक्सर सुबह जल्दी उठना एक संघर्ष रहा है। बचपन में हमेशा माता पिता हमें जल्दी उठने को तो कहते थे, मगर हम जनाब ज़्यादातर पंखा रोकने पर ही उठते थे। मुझे पता है आप में से कई अभी हामी भर रहे हैं। सयाने होके भी हम में से ज़्यादातर लोग अलार्म बंद कर झपकी मारते हैं। लेकिन आजकल ये 5 AM क्लब कुछ ज़्यादा ही शोर मचा रहा है। मैं वहाँ झांकने की सोच रही हूँ। क्या आप भी जानने के लिए इच्छुक हैं कि वहाँ क्या हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सब ठीक हैं। books.com के एक और दिलचस्प एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। मैं सुभाषनी आपके लिए लाई हूँ बुक रिव्यूज़, बुक समरीज, कुछ जानी अनजानी कहानियाँ और किताबों से जुड़ी ढेर सारी बातें। अपडेट रहने के लिए मेरा पॉडकास्ट books.com फॉलो ज़रूर करें। रॉबिन शर्मा की द 5 AM क्लब अत्यधिक पढ़ी और समीक्षा की गई किताब है। सब जानते हैं कि यह किताब पाठकों से मिश्रित प्रतिक्रियाएं भी प्राप्त कर चुकी हैं, इसलिए मैं इसकी समीक्षा नहीं कर रही। मगर चूंकि यह किताब जीवन में बदलाव लाने वाली कई अवधारणाओं और विचारों से अतिभारित है, आज के और आगामी एपिसोडों में इस किताब के कुछ मुख्य अवधारणाओं को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पूरी जानकारी के लिए अंत तक सुनें। इससे पहले कि मैं किताब में लिखे गए विषयों के बारे में बात करूं, लेखक के बारे में कुछ शब्द। सब जानते हैं कि रॉबिन शर्मा एक कनाडियन लेखक हैं, या यूं कहें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित बेस्ट सेलिंग लेखक। उन्होंने अब तक 12 अन्य पुस्तकें प्रकाशित की हैं। लेकिन इससे पहले वे एक लिटिगेशन वकील हुआ करते थे और अपनी 25वीं साल में तनाव प्रबंधन और आध्यात्मिकता के लिए शर्मा ने लिटिगेशन वकील का करियर छोड़ दिया। अब वह दुनिया के सबसे सफल लोगों द्वारा सराहे जाते हैं और टॉप 5 लीडरशिप और एलीट वर्क के प्रदर्शन विशेषज्ञों में से एक माने जाते हैं। इस किताब की बेची गई हर प्रति के रॉयल्टी का एक हिस्सा कुष्ठ रोग से पीड़ित बच्चों की मदद के लिए जाता है। अब चलें 5 AM क्लब की जांच करने। किताब की शुरुआत एक युवा उद्यमी से होती है जो अपनी जिंदगी खत्म करने की कगार पर है। अचानक उसे व्यक्तिगत अनुकूलन सम्मेलन का एक टिकट मिलता है और वहां पहुंचने पर पता चलता है कि कई अन्य लोग भी वहां मौजूद हैं जो महान व्यापार गुरु स्पेलबाइंडर से सफलता का रहस्य जानने के लिए बेताब हैं। उपस्थित लोगों में एक कुंठित कलाकार और एक बेघर प्रतीत होता आदमी है। उद्यमी एक सफल औरत है मगर परेशान है और उसे पुनरुद्धार की ज़रूरत है। कलाकार महत्वाकांक्षी है, अपनी रचनात्मकता को फिर से ईंधन देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे अब तक कोई परिणाम नहीं मिला। और बेघर प्रतीत होता आदमी एक रहस्यमय जानकार है जो अपना ज्ञान पारित करने की इच्छा रखता है और साथ ही साथ जीवन से भरा लगता है। हमें जल्द ही बताया जाता है कि बेघर आदमी मिस्टर रायले वास्तव में गरीब नहीं हैं, बल्कि एक अरबपति हैं जो स्पेलबैंडर की शिक्षाओं को लागू करके सफल हुआ है। बेघरों की तरह पोशाक पहनना मिस्टर रायले की एक आदत है, जिससे वे खुद को याद दिलाते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। उनका कहना है कि स्पेलबैंडर ने उन्हें एक वर्ल्ड बीटिंग मॉर्निंग रूटीन सिखाया है। दोनों कलाकार और उद्यमी अब जानने के लिए उत्सुक हैं और इस प्रकार वह सन की टाइकून उनका गुप्त संरक्षक बन जाता है। वह 5AC लोगो वाला एक विमान चार्टर करता है, जिसका मतलब वास्तव में उद्यमी और कलाकार नहीं जानते। तीनों मॉरिशस, भारत, इटली और दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर निकल पड़ते हैं और वहाँ वह उन्हें आदतों, लगन, फोकस आदि पर सीखें प्रदान करता है। इस पुस्तक का केंद्रीय शिक्षण अपने दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे से करना है, जो निश्चित रूप से हम भारतीयों के लिए कोई नई बात नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की हमारी सदियों पुरानी प्रथा को फिर से नई थाली में परोसा गया है, लेकिन इसमें प्रभावशाली हिस्सा न्यूरोसाइंटिफिक सपोर्ट है। शर्मा इसमें 10 कार्यनीति, कई आदतें और अभिजात वर्ग के प्रदर्शन के लिए कई सुझाव प्रदान करते हैं।
प्रत्येक कार्यनीति, आदत और सुझाव आपके 5 बजे जगने की असुविधा को दूर करने की क्षमता पर निर्भर करता है। मस्तिष्क विज्ञान का अन्वेषण कर वे समझाते हैं और दावा करते हैं कि यह आपको बाकी समाज की तुलना में कहीं अधिक तेजी से उठने में मदद करेंगे। शुरू में वह 3 कदम के फॉर्मूले का जिक्र करते हैं। पहला कदम ट्रिगर सेट करना है। स्मार्टफोन या स्मार्ट घड़ियों की सहायता के बिना अलार्म घड़ी की घंटी के साथ उठने की कोशिश करें। दूसरा कदम एक अनुष्ठान है। जब हम सुबह 5 बजे उठते हैं तो एकांत और मौन हमारे मस्तिष्क तरंगों को ट्रिगर करते हैं। वे बीटा के माध्यम से अल्फा में शिफ्ट हो जाते हैं और फिर थीटा में प्रवेश करते हैं। यह वह समय है जब मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तर्क संगत विचारों को संभालने के लिए जाना जाता है, यानी वह हिस्सा जो हमारे प्रत्येक क्रिया के बारे में सवाल या चिंता करता है, अस्थायी रूप से बंद हो जाता है। साथ ही दिमाग में कॉर्टिसोल का स्तर भी कम होता है, जबकि डोपामाइन और सेरोटोनिन का स्तर अधिक होता है। इसीलिए जब विश्लेषण, तनाव और चिंता करने का हमारा झुकाव कमज़ोर होता है, तब हम स्वाभाविक रूप से एक प्रवाह की स्थिति में प्रवेश करते हैं, पूरी तरह से सक्रिय और एक क्षेत्र में केंद्रित होते हैं। तीसरा कदम है इनाम। आमतौर पर हमारा मस्तिष्क हमें रोकता टोकता रहता है जब हम कुछ नया शुरू करने की कोशिश करते हैं। वह सभी प्रकार के विपक्षी सुझाव देता है और खासकर इस मामले में हमें लुभाने के लिए हमारा दिमाग बहाने बनाता है कि बाहर अभी भी अंधेरा है, ठंड बहुत है, बिस्तर आरामदायक है, या कल रात तुम ठीक से सोए नहीं थे आदि। लेकिन आप उसकी बातों में ना आना। उसे दिन में एक इनाम का वादा करके आप इस विचार को शांत कर सकते हैं, जैसे दावत का लालच देके या शाम को जल्दी सो जाऊंगा का वादा करके। अपने दिमाग को जल्दी उठने के लिए मुआवजे का सुझाव देते रहें जब तक कि यह एक दिनचर्या न बन जाए। यदि विवेकपूर्ण ढंग से अभ्यास किया जाए तो हम पूरे दिन अधिक ध्यान केंद्रित और उत्पादक रह सकते हैं। उपन्यासकार जॉन ग्रिशाम से लेकर संगीतकार मोजार्ट तक इतिहास में कई महानों ने सीखा और माना है कि जो अलगाव और एकांत 5 बजे जगने से मिलता है वह कई गुना प्रभावकारी होता है। हम में से हर एक में एक सीमित मानसिक क्षमता होती है जिसे कॉग्निटिव बैंडविड्थ कहते हैं। दिन भर हम काम या उससे जुड़े कार्यों, समाचार, दूसरों की बातचीत और सोशल मीडिया पर ध्यान देते हैं। हमारी बैंडविड्थ दोपहर तक पूरी तरह पस्त हो जाती है, जिसके बाद किसी विषय पर ध्यान केंद्रित करना वास्तव में काफ़ी कठिन हो जाता है। लगातार एक विषय से दूसरे में हमारा ध्यान स्थानांतरित करते करते हम किसी में भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। हालांकि शर्मा का कहना है कि अगर हम सुबह 5 बजे उठ जाते हैं तो हमारे पास बिना मस्तिष्क विचलित किए एक असामान्य उच्च मूल्य गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करने का सुनहरा अवसर मिल जाता है। सब कह चुके, अब इस आदत को मनोगत कैसे करें? कल्पना कीजिए कि यह आदत एक सॉफ्टवेयर है जिसे आपके दिमाग के सीपीयू में स्थापित करना है। रिसर्च के मुताबिक किसी भी आदत को ऑटोमेटिक बनाने में करीब 66 दिन लगते हैं और इन 66 दिनों को 3 चरणों में बांटा गया है। इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल के मुताबिक पहला चरण है विनाश, जहां आप पुरानी आदतों को नष्ट करते हैं और एक नए को लागू करने की कोशिश करते हैं। यह प्रक्रिया एक नए सॉफ्टवेयर के लिए हमारे सिस्टम को तैयार करने जैसा है। इस वक्त आपको अपने दिमाग से गंभीर प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। वह आपसे सवाल कर सकता है कि मुझे क्यों जल्दी उठना पड़ रहा है। लगातार जल्दी उठना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यही वक्त है आपकी इच्छा शक्ति को परखने का। शर्मा का कहना है कि 95% आबादी इस परीक्षण में फेल हो जाती है क्योंकि उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश ही नहीं की। अगर आप 5% अमीर और सफल लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो आराम के इस विचार को नष्ट कर चुनौती का सामना करें।
आप अपने लक्ष्यों के प्रति कितने भावुक हैं, यह बात आप उसके लिए कितनी पीड़ा सहन करने के लिए तैयार हैं तय करता है, क्योंकि जुनून शब्द का लैटिन जड़ का मतलब ही झेलना या सहना है। अगले 22 दिन स्थापना चरण का हिस्सा है। तीनों चरणों में सबसे चुनौतीपूर्ण चरण यही है। स्थापना चरण में हम अपने जीवन में इस आदत को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इस स्तर पर यह आदत कैसे प्रभाव डालती है और हमारे बाकी आदतों से कैसे प्रभावित होती है, इन बातों से निपटते हैं। इस अवधि के दौरान आपको डर का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपने एक नया बदलाव स्वीकार किया है। लेकिन शर्मा का कहना है कि यह डर काफ़ी आम है और सबने इसका सामना किया है। अंतिम चरण है एकीकरण। एकीकरण में आदतें धीरे धीरे एक स्वचालित प्रतिक्रिया बनने लगती है। हो सकता है कि अब आपको जल्दी उठने के लिए खुद से जूझना ना पड़े, या सांस लेने, चलने या सुबह अपने दांतों को ब्रश करने जैसे आपके जीवन में आत्मसात हो जाता है। किसी भी परिवर्तन का पहला भाग जटिल होता है, बीच का अव्यवस्थित और अंत सुंदर होता है। शर्मा का कहना है कि अब जो चीज़ें आपको आसान लगती हैं वो कभी आपके लिए जटिल थी। जल्द ही आप जल्दी उठने के आदी हो जाएंगे। टॉप 5% लोगों में शामिल होने के लिए आप 95% लोग जो करने के लिए तैयार नहीं हैं वह करना शुरू करें। क्या आप अपना मानसिक ध्यान टर्बोचार्ज करना चाहते हैं, अपनी शारीरिक फिटनेस का निर्माण करना चाहते हैं, या खुद को हर दिन सर्वश्रेष्ठ होते देखना चाहते हैं? तो अभिजात कलाकारों के अल्पज्ञात सूत्र जानने के लिए books.com के साथ जुड़े रहें। आशा है कि आपको ये कड़ी पसंद आई। कृपया अपने विचार और सुझाव हमारे साथ books.com यूट्यूब चैनल पर या books.com/subhashini@gmail.com पर शेयर करें। अधिक रोमांचक समीक्षाओं के लिए आप हमारा books.com इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं। आपसे books.com के अगले कड़ी में मिलते हैं। तब तक सायोनारा।